ठीक है, हम होमवर्क दिए थे, सारा हो गया है कि डाउट भी है? हम्म। बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो था हम लोग करने के लिए वो सब हो गया है? नहीं किए हो? विवेक। यस सर। क्या हुआ, नहीं किए हो अभी? सर लास्ट क्लास में हम नहीं थे। फिर भी देख लिया करो, क्वेश्चन सब करा करो, नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा है नहीं। कर लेंगे सर। ठीक है, जैसे कि थ्योरी है, थ्योरी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, थ्योरी आ गया, लेकिन उसका एप्लीकेशन कि कहाँ पे कैसे क्या क्वेश्चन होगा, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ स्कूल का एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम होता है तो भाई उतना ही पढ़ लिए, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कर लिए, आराम से आ सकता है। लेकिन अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो कब कहाँ कैसा क्वेश्चन आए, कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन करे रहेंगे उतने वेराइटी हमारे पास रहेगा, तो इसलिए क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। बाकी लोग। ठीक है, नहीं, नहीं किया हो तो करो, नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, पहले ही बोल देते हैं। ठीक है, फिर थ्योरी पढ़ पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अगर वैसा ही करना है कि सिर्फ हमको बोर्ड ही करना है तो उसके लिए भी बोल दो, क्योंकि सिर्फ अगर बोर्ड के लिए पढ़ना होगा सर तो सिलेबस बहुत कम है। ठीक है। हाँ बोलो। सर इसका हार्ड कॉपी मिल सकता है अभी? दिक्कत हो रहा है सॉफ्ट कॉपी में तो। हाँ, हार्ड कॉपी तो वहाँ बोकारो में ही हो? यस सर। हाँ तो मिल जाएगा। ठीक है, विशाल सर से एक बार पूछ लेके किसी दिन टाइम लेकर, जैसे ऐसा जाओ कि अब शायद वो खुल ही गया है लॉकडाउन लगभग। सर कल कॉल आना किए थे जा। विशाल सर को तो सर बोले अभी पॉसिबल नहीं हाँ, ऑफिस अभी नहीं नहीं थे। है। है, ऑफिस नहीं खुलता। अच्छा, तब इसका पता नहीं, अगर नहीं खुल रहा होगा तो नहीं जानते हैं, लेकिन अगर खुल रहा होगा तो प्रिंट करके मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार बात कर लेना, जिस जिसका भी होगा तो एक साथ जाके, जैसे जो भी बुकलेट है सारा जाके उठा लेना, ऐसा नहीं कि यस एक सर। एक के लिए है। ठीक है, तो उसके लिए वही कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उन्हीं से एक बार बात कर लेना है। यस सर। ठीक है, और ऑफिस अगर खुल रहा होगा तो ऑफिस में तो पड़ा हुआ है, तो पता नहीं शायद सर बोकारो में ही है कि नहीं है। नहीं है। नहीं है ना? ठीक है, ठीक है, एक बार हम भी बात कर लेंगे, अगर होगा तो देखते हैं। यस सर, और यस बात सर। कीजिए सर। ठीक है, और अभी तक जो पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, सब कुछ 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 समझ आ रहा है? ठीक है, जितना कुछ भी पढ़े हो लगभग पूरा एकदम कंठस्थ नहीं तो कम से कम कहानी की तरह याद होना चाहिए कि हाँ ऐसा ये चीज है। ठीक है, नहीं कि जो भी चीज पढ़ रहे हो एक बार क्लास के बाद उठा के देख लिया करो, क्लास से पहले देख लिया करो, तो कहानी की तरह एक बार माइंड में छप जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो अगर वैसा भी होता है तो धीरे धीरे वो चीज 100% में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, छोड़ दोगे तो गायब होते होते पता चलेगा वो क्या था, बाद में पता चलेगा वो सिर्फ मोह माया है। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। और थ्योरी भी है तो उसे भी कम से कम ऐसे ध्यान में रखना, अच्छा ऐसा ऐसा है तो ये हो रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं तो कम से कम जितना है उतना हमें कहानी की तरह याद होना चाहिए। ठीक है, अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे लास्ट क्लास पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, उससे रिलेटेड कुछ आज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो ये सारी चीजें बोर्ड में उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि बोर्ड में इससे रिलेटेड उतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन जेई मेंस एडवांस में आता है। ठीक है, नीट देना हो तो उसमें भी रहेगा।
क्योंकि रिलेटेड उसी से है, एनसीईआरटी में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो वही चीज हम लोग देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन, पहला हम लोग देखते हैं ऑन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट्स पे अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज कैसे उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस चीज के बारे में यहाँ पे देखना है। ठीक है, जो कुछ भी हम लोग पहले पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़े हैं, उस चीज से यूज करेंगे। मोस्टली यूज करेंगे हम लोग कि प्रॉपर्टीज का, कंडक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे अगर कोई कंडक्टर होता है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, जो भी चार्ज देंगे तो उसके सरफेस पे रहता है। ये सारे कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, और भी कुछ प्रॉपर्टी थे, तो उन सब चीजों को यूज करेंगे। प्रूफ करने के लिए कहीं कहीं गॉस लॉ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब को यूज करते हुए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी हमारा सरफेस दिया है तो उस पे चार्ज कैसे स्टोर होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसा, तो पैरेलल प्लेट है। पैरेलल प्लेट्स, तो हम सबसे पहले सिर्फ एक सिंगल प्लेट लेते हैं, उसके बाद दो चार प्लेट, पांच प्लेट, जितना लगाना होगा लगाएंगे। एक सिंगल ऐसा प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, जो कि बहुत ही थीन है, यानी कि इसके थिकनेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाना है कि हमारे भाई ऐसा सरफेस है, तो उसके लिए हम थिकनेस दिखा रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारा कंडक्टर है, ठीक है, प्लेट है। प्लेट है कहने का मतलब है कि ऐसा होगा, ठीक है, ये हमारा ऐसा प्लेट है, बहुत सा प्लेट है। इसका ये थिकनेस जो है, बोल रहे हैं कि थिकनेस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, थिकनेस इसलिए नेग्लिजिबल रख रहे हैं ताकि जो भी हम इस पे चार्ज दें तो वो हमें चार्ज सिर्फ इस सरफेस पे और इसके ये पीछे वाला जो सरफेस है इस पे ही नजर आए, ये वाले सरफेस पे नजर ना आए। ठीक है, जो थिकनेस वाला है उसमें नेग्लिजिबल हो, उस पे हमें चार्ज ना दे। ठीक है, ये अगर कंडक्टर है हमारा ऐसा, ये प्लेट है, थिकनेस को हम नेग्लिजिबल रखे हैं, इसे 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक प्लेट है। अब हम बोल रहे हैं कि इस प्लेट पे क्यू चार्ज दे दिए। ठीक है, यानी कि चार्ज गिवन टू प्लेट, प्लेट। तो इस प्लेट पे टोटल चार्ज क्यू है। अब ये जो चार्ज है ये इस दो सरफेसेस पे हमें दिखेगा, जो इधर फर्स्ट सरफेस है और इधर जो सेकेंड सरफेस है। थिकनेस वाले सरफेस पे नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको हम थिकनेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उस पे चार्ज को भी नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो जो भी चार्ज होगा इन दो सरफेसेस पे हमें दिखेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये क्यू पॉजिटिव चार्ज दिए हैं तो इस इधर वाले सरफेस पे कुछ चार्ज हमें ऐसा दिखेगा, और इधर वाले सरफेस पे ऐसे चार्ज दिखेगा। ठीक है, अब वो कितना कितना चार्ज होगा यही हमें बताना है। यहाँ ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम देख रहे हैं कि दोनों सरफेसेस पे आएगा, और वो कितना होगा। तो चूंकि यहाँ पे हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं मान रहे हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो हम इतना तो जरूर बोल सकते हैं कि चूंकि ये सिमेट्रिक शेप है, एक साइड दूसरा साइड दोनों बस सेम चीज है, तो दोनों साइड इक्वल इक्वल चार्जेस होने चाहिए। टोटल चार्ज क्यू है, तो हम बोल सकते हैं इससे कि इधर की तरफ जो चार्ज होगा इधर माइनस प्लस Q/2 होगा, और इधर भी प्लस Q/2 होगा। तो टोटल चार्ज हमें दिख रहा है कि क्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर एक प्लेट है उस पे क्यू चार्ज दिए हैं, तो उसके दोनों सरफेसेस पे Q/2 चार्ज होगा। इतना बात क्लियर है।
बोलो। यस सर। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कि Q/2 ही होगा, ये कैसे कर सकते हैं। तो हमें नहीं पता है, इस पे हम चार्ज Q दिए हैं, हमें नहीं पता है कि दोनों सरफेसेस पे कितना होगा। ऊपर हम लोग अपने कॉमन सेंस से सोच के बोल दिए कि हाँ भाई दोनों तरफ Q/2 होगा। लेकिन अगर हम फिजिक्स के टर्म में जाएं, कुछ प्रूफ हमसे बोला जाए कि भाई कैसे कर सकते हैं, तो ये Q है, हमें नहीं पता है, तो हम बोल दिए इधर X है। टोटल चार्ज इस पे Q है, तो इधर इस सरफेस पे Q-X नजर आएगा। ठीक है, यानी कि हम जो भी चार्ज दे रहे हैं इस पे, वो इन दो सरफेसेस पे ही हम दे रहे हैं। तो एक सरफेस पे अगर x है, तो एक सरफेस पे Q-X, ताकि टोटल चार्ज जो है हमारा Q रहे। अब यहाँ पे बीच में कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो है हमें 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिंस इट इज इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 0 होगा। तो हमें अब ऐसा सिचुएशन देखने को मिल रहा है कि एक सरफेस पे Q-X, एक सरफेस पे X चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब हम इस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पे देखें, तो इसकी वजह से X की वजह से देखेंगे तो इधर दिखेगा, और इसकी वजह से देखेंगे तो ये E Q-X की वजह से दिखेगा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 0 है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स चार्ज की वजह से अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सीट के कारण होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q/A, तो Q/2A एप्सिलॉन नॉट, यही होता है सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई भी थिन शीट होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक्स वाले के कारण लिखेंगे लेफ्ट साइड है, इसके कारण राइट साइड, तो राइट साइड पॉजिटिव मान रहे हैं, तो लिखेंगे Q-X/2A एप्सिलॉन नॉट। ए जो है एरिया ऑफ प्लेट है, माइनस X/2A एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखो, नीचे वाला तो 0 हो गया, यहाँ पे हमें 2x इजकल टू Q दिख रहा है। दिस इंप्लाइज दैट कि x इजकल टू Q/2। इससे भी अगर हम प्रूफ कर रहे हैं तो हमारा उतना ही आ रहा है कि दोनों सरफेसेस पे जो चार्ज होगा वो Q/2 होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखें कि सिर्फ अगर एक सिंगल प्लेट है, तो सिंगल प्लेट है, तो सिंगल प्लेट पे अगर चार्ज Q है, तो जो चार्ज है दोनों सरफेस पे आधा आधा डिवाइड हो, माइनस Q होता तो -Q/2 रहता। अब देखते हैं कि दो प्लेट्स को हम आसपास में रखते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे एक प्लेट लिए, यहाँ पे हमने दूसरा प्लेट ले लिया, दो पैरेलल प्लेट्स हो गए ये। ठीक है, यहाँ पे हम दो ही ले रहे हैं तो बोल रहे हैं टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स, एक पे चार्ज हमने Q1 दे दिया, एक पे चार्ज Q2 दे दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन सरफेसेस पे कितना 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 चार्ज होगा। चार सरफेस हमें दिख रहा है, इन चारों सरफेसेस पे चार्ज कैसा कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग दो के लिए प्रूफ कर रहे हैं, इसका जो कंसेप्ट निकलेगा वो 4 5 6 जितना भी पैरेलल प्लेट्स दिए होंगे सबके लिए हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है। हमें यहाँ पे चार सरफेसेस दिख रहे हैं इस प्लेट्स के, उन चारों सरफेसेस पे कितने कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा रूल है, जो प्रॉपर्टी है जो है
ठीक है, जो भी चार्ज होगा ये प्लेट के सरफेस पे होगा। हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे मान लिए कि इस सरफेस पे एक्स चार्ज है। ठीक है, इस सरफेस पे एक्स चार्ज है तो इधर वाले सरफेस पे Q1 माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया कि इस सरफेस पे यहाँ पे y चार्ज मान लिया, तो इधर कितना होगा Q2 माइनस वाई, क्योंकि चार्ज कंजर्व है, जितना भी Q2 चार्ज है इन दोनों सरफेसेस पे दिख रहा होगा, तो दोनों सरफेसेस के चार्ज को जोड़ेंगे तो इतना होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम x और y पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो कैसे पता करें? तो यहाँ से एक चीज देखते हैं। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है हमारा गॉसियन सरफेस है, ये प्लेट है, तो ऑफ कोर्स ये क्यूबॉइड शेप का होगा। समझ सकते हो? ठीक है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, एक ऐसा होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा, प्लेट है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये भी अंदर की तरफ लंबाई का होगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसा शेप का है। ठीक है, ऐसा है। अब इस प्लेट से, इस गॉसियन सरफेस से अगर हम लोग फ्लक्स फाइंड करना चाहें, फ्लक्स, तो फ्लक्स जो फाई होता है वो होता है कितना, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस लॉ से हमने यही पढ़ा है कि जो फ्लक्स होता है फाई वो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसका सरफेस है, ये वाला सरफेस एक, ये एक दूसरा सरफेस है, तो इस सरफेस पे और इस सरफेस पे, ये दोनों पॉइंट जो है कंडक्टर के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो फ्लक्स जीरो होगा। दिख रहा है? ठीक है, यानी कि इस सरफेस पे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इस चीज को, तो यहाँ पे फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि ये इनसाइड द कंडक्टर है, तो इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इन दोनों सरफेसेस से तो हमारा फ्लक्स जीरो है। अब बच गया ये चारों सरफेसेस, तो ये ऊपर वाला, ये नीचे, ये आगे और पीछे वाला, ये चार सरफेसेस बच गया। तो अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा और इसका एरिया वेक्टर जो है इधर की तरफ है, दोनों में एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स ई डॉट ए यानी कि ये cos थीटा होता है, cos 90 जीरो, तो जीरो ही रहेगा। यानी कि यहाँ से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। ऐसे ही चारों सरफेस से होगा, तो इस चारों सरफेस से भी फ्लक्स जीरो है, यानी कि डेट इज, यहाँ से हमें दिख रहा है कि फ्लक्स जो है जीरो है। फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू इनसाइड जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पर यूनिट लेंथ लेकर अगर हम एक्स और वाई के टर्म में लिखे, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई, यही दोनों चार्जेस इनसाइड वाले सरफेसेस में दिख रहे हैं। ये जो सरफेस हमने चूज करा है, इसके अंदर एक्स और वाई चार्ज है, तो एक्स प्लस वाई जीरो होना चाहिए, तो यहाँ से हमें मिल रहा है एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लोग गांठ बांध के याद रखेंगे कि जब भी पैरेलल प्लेट्स होंगे तो अंदर वाले सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। ठीक है, अभी यहाँ से एक रिलेशन है, दो अननोन थे, दो इक्वेशन चाहिए थे, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिला कि एक्स इक्वल टू माइनस वाई। अब क्या करें? तो हम फिर से एक बार फिगर बना रहे हैं। अब हमको पता चल गया है एक्स इक्वल टू माइनस वाई है, तो हम ऐसा फिगर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स रखे तो इस पे माइनस एक्स चार्ज आएगा, इधर क्यू माइनस एक्स, Q1, इस पे Q2 था,
इस पे Q2 प्लस एक्स, क्योंकि अभी भी टोटल चार्ज Q1 एंड Q2 ही होना चाहिए, कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। तो अब हमें x का वैल्यू पता करना है। तो हम क्या किए कि यहाँ पे एक पॉइंट P मान लिए जो कि कंडक्टर के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमें फिर से 0 मिलेगा, क्योंकि ये इनसाइड कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो हमें ऐसे चार चार सरफेस पे चार्ज दिख रहे हैं, तो चारों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। ठीक है, Q1 माइनस एक्स है, तो इसके लिए इधर, यानी कि अगर ये पॉइंट P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक मिलेगा इधर Q1 माइनस एक्स के लिए, इधर मिलेगा E एक्स के लिए। फिर माइनस एक्स है तो इसके लिए इधर मिलेगा E माइनस एक्स के लिए, और Q2 प्लस एक्स के लिए इधर मिलेगा Q2 प्लस एक्स के लिए। तो चार चार इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्शन के साथ पॉइंट P पे, तो सबका वैल्यू सीट के लिए है तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाई टू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो सबके लिए ले रहे हैं, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, Q1 माइनस एक्स बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस एक्स बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसके लिए हमने ये लिखा, इसके लिए ये लिखा, और फिर Q2 प्लस एक्स के लिए दे रहे हैं तो माइनस Q2 प्लस एक्स बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, यहाँ से ये दोनों तो आपस में कट जा रहा है, तो माइनस Q2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2x राइट साइड चल जाएगा तो x इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2 दिख रहा है। ठीक है, अब x पता चल गया, तो हम अब आराम से डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा मिलेगा, तो ये हमारा दो प्लेट्स हो गए, इस पे Q1 चार्ज था, इस पे Q2। यहाँ x था तो x का वैल्यू हम लिखेंगे Q1 माइनस Q2 बाई 2। इस प्लेट पे हमें कितना मिलेगा, इस सरफेस पे माइनस एक्स, यानी कि माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। इधर वाले प्लेट पे Q1 माइनस एक्स था, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें दिख रहा है Q1 प्लस Q2 बाई 2। इधर हमें मिल रहा था Q2 माइनस एक्स प्लस एक्स था शायद, हाँ प्लस एक्स। तो Q2 प्लस एक्स कर देते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें मिलेगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो हमें चारों सरफेसेस पे चार्ज दिख गए, फर्स्ट सरफेस पे, सेकेंड सरफेस पे, थर्ड सरफेस पे एंड फोर्थ सरफेस पे, सब पे चार्ज हमें दिख गया कि कितना कितना होगा। फर्स्ट सरफेस पे Q1 प्लस Q2 बाई 2, अंदर वाले पे इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो इसे हम नोट करके याद रखेंगे। फर्स्ट, यानी कि ट्रिक है, ठीक है, प्रूफ नहीं है, ये ट्रिक है। ट्रिक के तौर पे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, तो देयर विल बी equal and opposite charge on inside surfaces। ठीक है, इनसाइड दो सरफेसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा। एंड सेकेंड, देयर विल बी इक्वल चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सरफेस। ठीक है, जो आउटर मोस्ट, यानी कि ये अगर दो है तो उसके लिए ये दोनों आउटर मोस्ट सरफेसेस हुए, उस पे चार्ज देखो तो Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2 इक्वल इक्वल आ रहा है। तो इस दोनों को रूल को याद रखना है, ट्रिक है, इसे हम अपनाकर आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं, क्या ये सही है, कर सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे तीन तीन चार्ज दे रहे हैं, तीन तीन प्लेट्स दे रहे हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट से सबका एरिया ए है। पहला पे चार्ज हम ले रहे हैं 2q। सेकेंड पे बोलो कितना ले लें? सर 4Q 4q। थर्ड पे 8Q। चलो माइनस में ले लेते हैं, ताकि माइनस भी रहेगा तो कैसे देखेंगे। ठीक है, ये हमारे तीनों प्लेट्स पे चार्ज है। तो हमें क्या देखना है, अंदर वाले पे इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। इस पे हम x मानेंगे, तो इस सरफेस पे बोलो कितना आएगा, 2q माइनस एक्स। क्लियर है? नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 सरफेसेस यहाँ दिख रहा है। अगर हम सेकेंड सरफेस पे x माने तो फर्स्ट सरफेस पे 2q माइनस एक्स दिखेगा। थर्ड पे बताओ कितना मिलेगा? -x। माइनस एक्स, क्योंकि ये वाला सरफेस सेकेंड वाला सरफेस थर्ड वाले का इंटीरियर है, तो यहाँ पे माइनस एक्स। तो फोर्थ पे कितना होगा? 4Q प्लस एक्स 4q प्लस प्लस एक्स, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। फिफ्थ पे यस सर। 4Q माइनस 4Q इंटू 4q प्लस एक्स, इसका निगेटिव रहेगा। और लास्ट वाले पे कितना आ जाएगा? माइनस माइनस क्यू प्लस 4q प्लस एक्स। यही हो जाएगा ना, क्योंकि हम फिफ्थ और सिक्स सरफेस का चार्ज को जोड़ेंगे तो हमें -8q मिलना चाहिए। तो जोड़ के देख लो, 4q प्लस एक्स कट जाएगा, 8 -8q बचेगा। तो क्या हमें सारे सरफेसेस पे चार्ज दिख गए? अब हमने सेकेंड रूल क्या बोला कि आउटर मोस्ट सरफेस, यानी कि फर्स्ट सरफेस और ये सिक्स्थ सरफेस, यहाँ पे आउटर मोस्ट सरफेसेस फर्स्ट एंड सिक्स हैं, तो इन दोनों के चार्जेस इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि 2q माइनस एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो -8q प्लस 4q प्लस एक्स के। यहाँ से x का एक्स वैल्यू माइनस हमें कुछ, हाँ क्या, 6q इजकल टू हमें दिख रहा है 2x, x इजकल टू 3q, यही 3Q दिख रहा है क्या? ठीक है, x हमें मिल गया 3q, x 3q मिल गया, तो हम यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब आराम से बता सकते हैं कि सारे सरफेसेस पे कितने कितने चार्ज होगा। x है 3q, यानी कि इस पे 3q चार्ज होगा, तो 2q माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे -q चार्ज होगा। इस पे -3q होगा, तो इस पे कितना हो जाएगा, 7q। ठीक है, इस पे -7q, तो इस पे 3q 7q हो जाएगा, -q। ठीक है, दिख रहा है सारे यस सरफेसेस पे कितने कितने चार्ज होंगे, हम आराम से, या 3 प्लेट दे 4 प्लेट दे, कितने भी प्लेट्स दे, हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रहे कि सारे सरफेसेस को हम किसी को कनेक्ट नहीं किए हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि दो प्लेट्स को यहाँ से कनेक्ट किया के इससे कनेक्ट कर देगा, तो उस केस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा, वहां हमें पोटेंशियल का सहारा लेना पड़ जाएगा कि दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल जो होगा सेम करके हम लोग निकालेंगे। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे जब कैपेसिटर कर लेंगे। इतना बात क्लियर है? एचसी वर्मा यस में गॉस लॉ वाला जो चैप्टर है, लास्ट में ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसे कर लेना है। ठीक है, यस सर। ठीक है।
अब यहाँ पे हम स्फेरिकल के लिए ही ज्यादा करेंगे, स्फेरिकल के लिए डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा हमारे पास एक सरफेस है, एक अंदर स्फेयर है, ठीक है, बाहर वाला जो है थिन सेल है ऐसा, ठीक है, यानी कि इसके पास ऐसे दो कंडक्टिंग सेल है, तो ऐसे सरफेस होगा। बनाने में थोड़ा, ठीक है, ये कंडक्टिंग सेल है। अंदर वाला मान लेते हैं कि वो सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टर ही है, दोनों कंसेंट्रिक है। इसका रेडियस हम बोल रहे हैं कि ए है, इसका रेडियस जो है ये बी है। थिकनेस बहुत कम है तो हम दोनों का रेडियस सेम ही मान सकते हैं बाहर वाले सेल के लिए। अब अगर कहा जाए कि हम इसके अंदर वाले पे ऐसे प्लस चार्ज क्यू दे दिए, तो हमें इन दोनों सरफेसेस पे, 1 2 सरफेस पे कितना चार्ज नजर आएगा, ठीक है। तो कंडक्टर है तो कितना नजर आना चाहिए बोलो, इसके अंदर वाले पे कितना चार्ज आएगा, 1 वाले पे, इस पे प्लस क्यू है ऐसा। तो ये फर्स्ट वाले सरफेस पे कितना चार्ज नजर आएगा, और आएगा या नहीं आएगा। ऐसे सोच करते हैं। चलो देखो यहाँ पे बात को समझते हैं। यहाँ पे एक कैविटी है, कैविटी क्या होता है सबको पता है, अंदर में खोखला स्पेस हो तो उसे हम कैविटी कहते हैं। तो एक कंडक्टर एक हमारा सॉलिड मटेरियल है, उसके अंदर में मान लेते हैं कैविटी है, और यहाँ पे इसके सेंटर पे हम स्फेरिकली माने एक चार्ज क्यू रख देते हैं, ठीक है। इस चार्ज क्यू रखे हैं तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस चार्ज की तरफ भागेंगे। चार्ज की तरफ भागेगा तो क्या हमें ऐसा दिखेगा कि इसके ऐसे सरफेसेस पे ऐसा निगेटिव चार्ज आके इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अंदर कोई स्पेस है नहीं तो अंदर जा नहीं पाएगा। बात समझ आ रहा है, Yes. ठीक है। एक चार्ज क्यू कैविटी के अंदर रखा हुआ है, तो जैसे कि हम लोग ऐसा पहले देख चुके हैं कि एक कंडक्टर है, यहाँ पे प्लस चार्ज रखते हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है, इधर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है, कंडक्टर है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमारा एक मटेरियल है जिसके अंदर में कैविटी है, कैविटी के अंदर में एक चार्ज क्यू रखा है, तो उस चार्ज की वजह से इसके जो अंदर वाला सरफेस पे है उस पे हमें निगेटिव चार्ज दिख रहा है। अब वो निगेटिव चार्ज कितना होगा, तो ये निगेटिव चार्ज को अगर हम x बोल दें तो इस x का वैल्यू कितना होगा, यानी कि इंड्यूस चार्ज है, ये चार्ज कैसा है, तो इंड्यूस चार्ज, या अंदर वाले चार्ज के कारण इनसाइड वाले सरफेस पे इंड्यूस हुआ है, तो इस सरफेस पे इंड्यूस हुआ है तो ये चार्ज कितना होगा। एक चीज और, इस सरफेस पे अगर माइनस दिख रहा है तो ये क्या आउटर सरफेस पे हमें पॉजिटिव चार्ज जैसे दिखेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले पे गए हैं तो बाहर ऐसा पॉजिटिव की क्रिएट किए होंगे, और इसका भी वैल्यू कितना रहेगा, एक्सी, क्योंकि ओवरऑल कंडक्टर हमारा क्या था, न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल ही रहेगा, यानी कि एक एक्स निगेटिव है तो ये प्लस एक्स हम लिख रहे हैं, तो ये माइनस एक्स है।
तो हमें ये पता करना है कि x का वैल्यू क्या हो। इतना बात समझ आया Yes, sir. कि अगर हम कंडक्टर Yes, के अंदर में Q रखे हैं तो दो सरफेसेस पे हमें ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेंगे। अब अगर हम x का वैल्यू पता कर ले तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो कैसे करेंगे? तो हम एक पॉइंट यहाँ P लेते हैं इनसाइड कंडक्टर, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0. बोलो। 0 होगा। इनसाइड सरफेस है। तो ऐसे सरफेसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें निकालना है कि हाँ भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम ऐसा एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? गॉसियन सरफेस, जो कि P से पास हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इंटीग्रल E डॉट ds इजकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमें दिख रहा है कि 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0। यानी कि हम बोल सकते हैं कि Q इनसाइड जो होगा वो क्या होगा? 0। अब इस सरफेस के अंदर चार्ज देखो तो हमें Q और माइनस x ही दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है? Q। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जितना चार्ज अंदर में है उतना ही चार्ज इंड्यूस हुआ है अंदर वाले सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे भी उतना ही चार्ज इंड्यूस हुआ है। ठीक है, Yes, sir. तो इसी चीज को हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेते हैं सारी चीज को। फर्स्ट, चार्ज appear on inner surface is equal and opposite। ठीक है, इनसाइड कैविटी, कैविटी के अंदर में जितना भी चार्ज है उसका इक्वल एंड अपोजिट, अगर माइनस क्यू होता तो प्लस क्यू आता। सेकेंड, ऑन आउटर सरफेस चार्ज इंड्यूस्ड will be of same sign and magnitude। ठीक है, एज चार्ज इनसाइड कैविटी। बाहर वाले सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट आएगा, दिख भी रहा है कि अंदर वाले पे अगर हमें x जो है, x अगर हम बोले हैं तो माइनस में है ही, तो यहाँ प्लस लिख सकते थे, x को हम माइनस क्यू बोल सकते थे। तो अंदर वाले पे अगर हमें माइनस क्यू दिख रहा है तो बाहर वाले पे प्लस क्यू साइन के साथ पुट करें हैं, तो इसलिए हमें साइन भी दिख रहा है। थर्ड, थर्ड पॉइंट है कि अगर हम चार्ज इनसाइड द चार्ज अंदर वाले को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफ चार्ज इनसाइड कैविटी इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अंदर के अगर हम चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनसाइड सरफेस विल बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, अंदर वाले पे डिस्टर्ब होगा, बट ऑन आउटर सरफेस there will be no effect।
will be such that surface will remain इक्विपोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि कंडक्टर है तो कंडक्टर का अंदर वाला जो सरफेस है, सरफेस जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल ही रहे। ठीक है, अब कह रहा है कि अंदर वाले चार्ज को हम डिस्प्लेस करते हैं तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऊपर मिला है उसमें क्या इफेक्ट होगा। मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा तो देख लेते हैं। ये हमारा कैविटी हो गया। अंदर में हम मान लेते हैं सेंटर पे क्यू चार्ज रखे थे, तो यहाँ पे सरफेस पे हमें माइनस क्यू दिख रहा था और इधर बाहर सरफेस पे ऐसा प्लस क्यू दिख रहा था। ठीक है, अब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम इस चार्ज को, अंदर वाले चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि ये हमारा कंडक्टर है, ये कैविटी हो गया, हम अंदर वाले चार्ज को अब इसके सेंटर पे ना रख के यहाँ पे रखें। ठीक है, चार्ज को हम पोजीशन चेंज कर दिए। ठीक है, तो चार्ज का पोजीशन अगर चेंज किए तो ऐसा इसमें डिस्प्ले जो इंड्यूस चार्जेस है वो ऐसे होंगे, उसके अंदर वाले सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। तो ये चार्ज इस पॉइंट से नजदीक हो गया, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, के क्यू बाई आर होता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बढ़ गया। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है वो यहाँ पे जो है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और इससे दूर में ऐसा कम होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यहाँ दिख रहा है कि हमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि अंदर वाले सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, लेकिन बाहरी सरफेस पे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर जो भी चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जीरो ही है अंदर वाले के कारण, तो उससे कोई लेना देना नहीं, यानी कि बाहर वाले पे जो है अनचेंज्ड रहेगा, लेकिन अंदर वाले पे हमें चेंज दिख रहा है। चेंज यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था पहले इनिशियली आफ्टर डिस्प्लेसिंग द चार्ज इनसाइड द कैविटी, अंदर वाले सरफेस पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। वो ऐसा चेंज होगा कि सरफेस इक्विपोटेंशियल ही रहे, यानी कि किसी भी पॉइंट पे हम ले लें, यानी कि सरफेस का कोई सा भी पॉइंट चूज कर ले, हमें पोटेंशियल सेम मिलना चाहिए। इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब जैसे इसी सब पे बेस्ड हमें पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जाने तब तो पोटेंशियल लिखेंगे। तो जैसा कि ऐसा है, कंसेंट्रिक सेल है, ठीक है, सेल जो है ऐसा है, बाहर वाले का यानी कि दो सरफेस है, एक ही लाइन ड्रॉ रहता है, बुक्स में इसे रंगीन कर दिया रहता है, इनको बना लेते हैं हम लोग एक लाइन भी बनाएंगे तो समझ जाना है कि वो सेल है। कंसेंट्रिक है, इसका रेडियस लेट से ए बोल रहे हैं, इसका रेडियस बी बोल रहे हैं, बाहर वाला थिन कंडक्ट सेल है। अंदर वाला कंडक्टर ही है, ठीक है, लेकिन हम इस पे चार्ज क्यू दे रखे हैं। ठीक है, तो हर सरफेस पे हमें चार्ज कितना मिलेगा, यानी कि वो फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस पे चार्ज कितना मिलेगा बताओ तुम लोग? माइनस क्यू। माइनस क्यू। इस सरफेस पे ऐसा चार्ज Yes. इंड्यूस होगा और वो कितना होगा? माइनस क्यू। इस पे कोई चार्ज नहीं है तो प्लस, बाहर वाले पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज आएगा, Yes, sir. Q. कितना आएगा? Plus Q. प्लस क्यू।
Yes. ठीक है, ये चीज आएगा। अगर हमसे यहाँ इसी क्वेश्चन में अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम जान गए और हमसे बोलता कि यहाँ से आर दूरी पे, ठीक है, आर दूरी पे कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे पोटेंशियल बताओ कि कितना होगा, तो कितना लिखेंगे बताओ। हमें तीन तीन चार्ज दिख रहा है, सबकी वजह से लिखेंगे, तो इस अंदर वाले की वजह से लिखेंगे, तो इसकी वजह से ये सेल सॉलिड स्फीयर है, उससे बाहर है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर लिखेंगे। बोलो। Yes. और ये माइनस क्यू से ये जो सरफेस है ये अंदर है, तो माइनस क्यू बाई बी लिखेंगे। वैसे ही प्लस वाले के लिए लिखेंगे तो क्यू बाई बी ही लिखेंगे। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होता हुआ दिख रहा है कि पोटेंशियल जो भी है वो अंदर सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से ही है। ठीक है, तो कहीं भी दे तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम फाइंड कर लिए हैं तो सारे चार्ज को कंसिडर करते हुए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा दे रखा है। ऐसा दे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है। सेंटर पे चार्ज Q है, इस पे प्लस Q बाहर वाले पे है। सारे सरफेसेस पे बताना है कितना कितना चार्ज होगा। एक तो ये सरफेस इनसाइड वाला और ये बाहर वाला सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस पे कितना आएगा, बोलो। अंदर वाले फर्स्ट सरफेस पे कितना आएगा, Minus माइनस कितना, Q स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। capital. माइनस क्यू ना आएगा। ये चीज पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कि बाहरी चार्ज से अंदर में कोई इफेक्ट नहीं होता है। Yes. Yes. ठीक है, दूसरा रीजन, हम यहाँ अगर पॉइंट पी लेते तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, जीरो। Yes. ठीक है, अंदर चार्ज लेते तो इक्वल एंड अपोजिट होता, तभी तो कैंसिल आउट होगा। Yes. तो क्या आना चाहिए, माइनस क्यू। माइनस क्यू आया यानी कि बाहरी वाले सरफेस पे हमें कितना मिलेगा, प्लस क्यू और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो बाहर वाले पे Yes. हमें कितना टोटल चार्ज मिलेगा, Plus Q. Q हाँ, plus Q. इसमें और क्यू प्लस क्यू हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, ऐसा सेल दे रखा है, ये इसका सेंटर है और चार्ज जो है यहाँ पे है क्यू दूरी पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे। ठीक है, इसका ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी है। हमसे पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। हो गया।
हो गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले निकाल लो, उसके बाद ऐसे ही लिखना आसान हो जाएगा। ये सेंटर हो गया, यहाँ पे चार्ज Q है, तो इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज आएगा बताओ? -Q। minus. -Q। ठीक है, यहाँ पे कितना आया? -Q आया। तो इस बाहर वाले सरफेस पे हमें +Q दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल Yes sir। कंडक्टर तो ऐसे ही था। ये रेडियस है हमारा A और ये रेडियस है B। ये डिस्टेंस है R। हमें 3 चार्जेस दिख रहे हैं, तो इस सेंटर पे अगर हम पोटेंशियल लिखेंगे तो इस Q की वजह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? KQ/R लिखेंगे। पोटेंशियल तो यही होता है फॉर्मूला, किसी भी पॉइंट चार्ज से R दूरी पे लिखना हो तो क्या लिखते हैं? KQ/R। ठीक है, Yes sir। इस -Q चार्ज से तो हम लोग पढ़े हैं कि ऐसा सेल है, अगर इस पे चार्ज Q है तो इसका सरफेस पे और अंदर में जो भी पोटेंशियल होगा वो KQ/ इसका रेडियस होगा। याद है? तो क्या Yes sir। लिखेंगे? +K -Q के लिए लिख रहे हैं तो इसका रेडियस कितना है? A, क्योंकि इस सेल के, इस स्फीयर के अंदर में ये पॉइंट है, प्लस बाहर वाले सरफेस के लिए KQ/B। ठीक है, तो यही हमारा पोटेंशियल हो गया। KQ को हम कॉमन ले सकते हैं, 1/R - 1/A + 1/B। सेंटर पे पोटेंशियल इतना है। ठीक है, यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं जानेंगे तो डायरेक्टली KQ/R सिर्फ लिख के आ जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चार्ज दिख रहा है Q, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें दिख रहा है कि दोनों सरफेसेस पे भी चार्ज आ गया है और उसके कारण वहां का पोटेंशियल उसकी वजह से भी होगा। बात समझ आ रहा है? Yes sir। ठीक है, हम बाहर का पॉइंट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बाहर में हमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, इस पॉइंट पे लिख के देख लो। यहाँ से अगर हम ये बोले कि ये हमारा C दूरी या फिर R' दूरी पे है, ठीक है, तो इस Q का छोड़ो, इसमें रहने देते हैं, नहीं तो ये Q से भी दूरी लिखना पड़ेगा। ये बाहर वाला सरफेसेस जो है -Q और +Q, इसकी वजह से कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्फीयर या सेल होता है उसके बाहर अगर हम लिखते हैं तो KQ/R लिखते हैं, और R डिस्टेंस जो होता है सेंटर से होता है। तो एक +Q और -Q, ये वाला जो इंड्यूस चार्जेस है उसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। जो भी पोटेंशियल रहेगा सिर्फ Q चार्ज की वजह से रहेगा। बात समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? एक एग्जांपल ले लें, Yes sir। समझ गए? कहने का मतलब सर। ये है कि अगर हम यहाँ पॉइंट P ले रखे हैं, यहाँ से हम दूरी बोल रहे हैं इसका R' दूरी है, लेट से इस Q चार्ज से जो है X दूरी है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? KQ/X, X की Q चार्ज की वजह से, -Q जो इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से क्या लिखेंगे? -Q/R', ये लिखेंगे क्योंकि आउटसाइड है। और ये जो +Q चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके कारण हम क्या लिखेंगे? इसके लिए भी R' ही लिखेंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये कैंसल, यानी इंड्यूस चार्जेस की वजह से बाहर में पोटेंशियल 0 हो जा रहा है, सिर्फ बच किसकी वजह से रहा है? जो ओरिजिनल चार्ज था। ठीक है, तो इसीलिए बाहर का उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी ध्यान में रखना है कि जो इंड्यूस चार्जेस होंगे उसकी वजह से बाहर में जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारा 0 ही आएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन स्फीयर। अगर स्फीयर से बाहर हम कोई चार्ज रखते हैं तो इंड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा? मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है,
ये इसका सेंटर है, सेंटर से कुछ दूरी आर पे इस पॉइंट पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो कंडक्टर है तो क्या इसके इस पे चार्ज इंड्यूस होगा इस क्यू चार्ज की वजह से? अगर ये हम प्लस क्यू माने हैं तो ऐसा हमें चार्ज इस पे दिखेगा, इधर की तरफ माइनस, पहले से इस पे कोई चार्ज नहीं था तो इधर की तरफ प्लस दिखेगा। यस सर। ठीक है, यानी कि हम ये सब चार्जेस क्या बोल रहे हैं कि इंड्यूस चार्जेस हैं। ठीक है, ये जो हम चार्ज बगल में रखे हैं इस चार्ज की वजह से ये इंड्यूस चार्ज है। हमें क्या फाइंड करना है अब? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस इंड्यूस चार्ज, यानी कि जो हमें इंड्यूस चार्ज मिल रहा है इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे अंदर में कोई एक पॉइंट पी लेते हैं तो उस पॉइंट पी पे हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड करना है। यानी कि हमें फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड करना है। हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट पी है ये ये जो क्यू चार्ज है इससे एक्स दूरी पे है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं पहले। हम इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंस ये पॉइंट पी जो है वो इनसाइड द कंडक्टर है, टोटल क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। इनसाइड द कंडक्टर है तो यहाँ का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 मिलेगा। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारा सेल है, यहाँ पे पॉइंट क्यू चार्ज है जो कि आर दूरी पे, ये पॉइंट हमारा पी है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू चार्ज की वजह से देखेंगे तो इधर हमें मिलेगा ड्यू टू क्यू चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे एक तो ई क्यू के कारण होगा और एक इंड्यूस चार्ज की वजह से होगा। तो E एट पॉइंट P जो है ये 0 है जो कि किसके बराबर होगा? तो चार्ज ड्यू टू Q और प्लस इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस्ड। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि E इंड्यूस जो होगा वो निगेटिव ऑफ ई क्यू होगा, यानी कि इसका डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। ई इंड्यूस का जिधर चार्ज रखे, पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव होता तो उल्टा में होता, और वैल्यू कितना होगा? तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यानी कि हम फाइंड किसके लिए करें? जो इस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो माइनस चार्ज हमें दिख रहा है उस चार्ज और इस प्लस चार्ज के लिए दिख रहा है। अब ये कितना चार्ज है उसके चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे जो सिलेबस है उससे बाहर का चीज है। हम सिर्फ इंड्यूस चार्जेस तो हम देखेंगे कि उस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से लिख लिए। पोटेंशियल ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो कितना होगा? तो वैसे ही जैसे अभी सोचे हैं वैसे ही सोचना है। हम्म, ठीक है, हमें इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चीज यूज करेंगे
कि इनसाइड कंडक्टर जो सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये सेंटर है तो हम बोल सकते हैं इनसाइड कंडक्टर each point have same potential। ठीक है, टोटल पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो हर पॉइंट पे सेम होगा, यानी कि पोटेंशियल एट सी सेंटर अगर हमें लिखना हो तो यहाँ देखो ध्यान से के क्यू बाई आर होगा। ये डिस्टेंस आर है, एक्स है, क्योंकि ये माइनस चार्ज, ये माइनस जो भी क्यू है और ये माइन प्लस क्यू जो चार्ज है, ये सेंटर से सेम दूरी पे हो, दोनों आपस में कैंसल आउट कर जाएंगे और यही जो पोटेंशियल है पॉइंट पी पे भी होगा। ठीक है, अब पॉइंट पी पे ऑल्सो अगर हम पॉइंट पी पे पोटेंशियल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, तो स्मॉल क्यू चार्ज के लिए के क्यू बाई एक्स दूरी पे है, तो एक्स प्लस हमें इंड्यूस चार्जेस की वजह से नहीं पता है तो हम लिख लिए वी इंड्यूस्ड। तो वीपी तो के क्यू बाई आर दे रखा है, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वी इंड्यूस्ड कि ये होगा के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई एक्स। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है, इसे ध्यान रखना है, क्वेश्चंस इस पे ऐसे डायरेक्टली आते हैं। तो ये चीज है इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इतना में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसके बाद रह गया हम लोग का लास्ट टॉपिक। ठीक है, इस चैप्टर का जो है अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, कि अगर हम अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा। अर्थिंग सबको पता है क्या होता है? Yes, sir. यस सर। ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर को हम किसी भी वायर से जोड़ दे या अर्थ से कनेक्ट कर दे तो उसे हम बोलते हैं कि ये अर्थिंग है। तो जैसे कि अगर हम बोले कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस पे चार्ज ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल अंदर में जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, इक्विपोटेंशियल होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसी कंडक्टर को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, अर्थिंग का जो साइन होता है ऐसा होता है, ये स्विच है, इस पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था, अगर हम की को स्विच कर देंगे तो क्या होगा, की है इफ की इज क्लोज्ड। ठीक है, अगर की को हम बंद कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? अर्थ है, अर्थ का अगर हम पोटेंशियल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर। आर जो होता है इसका क्या होता है, 6400 किलोमीटर होता है। एक छोटे से कंडक्टर यानी कि जिसका हम बोल रहे हैं कि रेडियस हम ले रखे हैं 1 मीटर लेट से, उसके कंपैरिजन में अगर हम इसका पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या बहुत कम मिलेगा? Yes. एज कंपेयर टू कंडक्टर ऑफ रेडियस। ठीक है, 1 मीटर भी बहुत ही है, 1 मीटर हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज मच मच लेस देन कंडक्टर। ठीक है, मच मच लेस देन बहुत ही छोटा होता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। ठीक है, नहीं एज कम्पेयर टू हम इसे मान सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ जो है बहुत ही कम है, यानी कि जीरो के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत चार्ज अगर हम अर्थ को दे भी दे या थोड़ा बहुत चार्ज निकाल भी लें, उसके पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं रह जाता है एज कम्पेयर टू कंडक्टर। ठीक है, अर्थ और मार्स से कंपेयर करें तो डिफरेंट चीज आएगा, लेकिन एक हम छोटे से कंडक्टर और अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का पोटेंशियल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस वजह से हम लोग उसका पोटेंशियल हमेशा क्या मान लेते हैं, जीरो। Zero. ठीक है,
यानी कि कभी भी उसमें हम चार्ज दें या निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पोटेंशियल को हम लोग हमेशा जीरो मानेंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू कंडक्टर। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम की को क्लोज कर देंगे तो यहां से हम ये जानते हैं कि चार्ज विल फ्लो टिल पोटेंशियल बिकम इक्वल। जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है तब तक क्या होगा, चार्ज फ्लो करता रहेगा। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम की को क्लोज कर दिए हैं यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम क्या मिलेगा हमें। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो हमारा सरफेस है, आइसोलेटेड सरफेस है, इसे जब हम अर्थ से ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं तो फाइनली इसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। Yes. Sir. Yes, sir. ठीक है, यानी कि अगर ये आइसोलेटेड है तो इस पे चार्ज भी क्या हो जाएगा, Zero. जीरो। ठीक है, Yes. यानी कि अगर हम कोई भी एक कंडक्टर लिए उस पे चार्ज दे रखा है और हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं, तो ग्राउंडिंग करेंगे तो हमेशा एक चीज बात याद रखना है कि ग्राउंडिंग से पोटेंशियल जीरो होगा। चार्ज जीरो होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेटेड था तो हम मान लिए कि जीरो है, अगर आइसोलेटेड नहीं होता तो हम नहीं कर सकते थे कि जीरो ही होगा। क्लियर है? Yes. Yes. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर है, यहाँ पे हमने एक चार्ज क्यू रखा है। तो हम ये जानते हैं कि इस चार्ज क्यू को रखने से इस पे कुछ इंड्यूस चार्जेस जनरेट होंगे। Yes, sir. ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि इसका रेडियस अगर आर है, ये जो डिस्टेंस है, सीधा सीधा डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, तो इस पे ऐसा माइनस चार्ज इंड्यूस होगा और इधर प्लस चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों पे सरफेसेस पे इंड्यूस होंगे। अब अगर हम यहाँ पे इससे बोल दें कि ऐसा ग्राउंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्राउंडिंग से क्या होगा कि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यानी कि अगर ये ओपन है अभी तो ऐसा कंडीशन दिख रहा है। अगर हम बोलें कि अभी ये चार्ज क्यू है, ये स्फेयर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से अब हम ग्राउंडिंग कर दिए हैं। ग्राउंडिंग कर दिए हैं तो इसका इस सरफेस का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, लेकिन Yes, sir. अगर हम इस पे चार्ज फाइनल की बात करेंगे तो जीरो होगा या नहीं होगा, कह नहीं सकते हम लोग कि जीरो ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पे चार्ज क्यू फाइनल है, ये डिस्टेंस आर है, ये रेडियस आर है, इसका पोटेंशियल जीरो है, तो इस क्यू की वजह से इस सेंटर पे अगर हम पोटेंशियल लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो, के क्यू बाई आर, और इस क्यू एफ के कारण तो प्लस, ऐसे लिख लेते हैं पहले, ये पोटेंशियल ड्यू टू क्यू रहेगा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एफ रहेगा, यानी फाइनल चार्ज की वजह से। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो ध्यान से देखो, तो के क्यू बाई आर प्लस के क्यू फाइनल बाई कैपिटल आर, क्योंकि इनसाइड है, और ये चूंकि टोटल सरफेस की पोटेंशियल जीरो हो चुका है तो सेंटर का भी पोटेंशियल जीरो रहेगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि क्यू फाइनल जो है, के कैंसिल, माइनस आर बाई आर इंटू क्यू दिख रहा है। क्या ये जीरो है, नहीं है। तो Yes, यहाँ sir. पे यहाँ इस चीज को ध्यान में हमेशा रखना है कि कभी भी हम अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग करने से चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम जिस भी सरफेस को अर्थ करें हैं उस सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ सरफेस
connected with earth. ठीक है, अर्थ से जिसे भी हम कनेक्ट करे होंगे विल बी 0, उसका पोटेंशियल 0 होगा, ये याद रखना है। लेकिन सेकेंड, चार्ज ऑन सरफेस में और मे नॉट। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि चार्ज 0 ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि ऊपर वाले केस में देखिए आइसोलेटेड था तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ आइसोलेटेड नहीं है तो 0 नहीं होगा। तो आइसोलेटेड केस में 0 हो जाता है, लेकिन नॉन आइसोलेटेड रहेगा तो 0 नहीं होगा। ठीक है, यस सर। अभी इस पे क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे इस चीज, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे दे रखा है कि 3 कंसेंट्रिक सेल्स दे रखे हैं। ठीक है, रेडियस ए बी और ये सी है। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q3 है। कह रहा है कि अगर हम इस सरफेस को ग्राउंडिंग कर देते हैं, ठीक है, यानी कि सेकेंड सरफेस इज ग्राउंडेड, देन फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ सेकेंड सरफेस इज ग्राउंडेड जैसे शोन है, फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें नहीं पता है कि सेकेंड सरफेस को जब हम ग्राउंड कर देंगे तो उस पे चार्ज कितना आएगा। इस पे चार्ज ये कोई गया नहीं है, तो इस पे चार्ज Q1 ही रहेगा, इस पे चार्ज Q3 ही रहेगा। इस पे चार्ज हम नहीं पता है, तो हम बोल दिए कि इस पे चार्ज कितना रहेगा, x। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये सरफेस जो है इस पॉइंट बी बोल रहे हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी हमें क्या मिलेगा, 0, क्योंकि अर्थिंग है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो हम अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखते हैं सबकी वजह से। तो Q1 चार्ज जो है इससे बाहर सरफेस पॉइंट बी है, Q1 से बाहर है, तो उसकी वजह से क्या लिखेंगे, K Q1/B लिखेंगे। यस सर। ठीक है, x की वजह से उसी के सरफेस पे है तो KX/B लिखेंगे, और Q3 बाहर में है तो उसके लिए KQ3/C लिखेंगे, क्योंकि उसके इनसाइड का पॉइंट है तो उसी का रेडियस रहेगा। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि ये सारे 0 होगा, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, k कैंसिल आउट हो जाएगा, x/b हमें मिल गया x माइनस Q1 माइनस B/C इंटू Q3। ठीक है, तो ये x का वैल्यू मिल गया। Q1 Q3 क्या है, उस पे बेस्ड x 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो सरफेस ग्राउंडेड है उसका फाइनल पोटेंशियल 0। क्लियर है? ठीक है, यस तो सर। इतना सब इंफॉर्मेशन हम लोग को जानना है इस चैप्टर में। इसके बाद हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे कैपेसिटर। ठीक है, तो इस चीज को एक बार और ध्यान से पढ़ो, और जहाँ पे जो भी दिक्कत आए, डाउट हो, उससे पूछ लेना है। ठीक है, सर हाँ ये वाला एग्जांपल एक बार, क्या? ये वाला एग्जांपल एक बार आप बता दीजिए। ये लास्ट वाला। यस सर। ठीक है,
जैसे कि अगर हम लोग ये जानते हैं कोई भी सेल होता है तो उसके अंदर का पोटेंशियल लिखने ये फॉर्मूला तो आता है। अगर ये कंडक्टिंग सेल है, इसका रेडियस r है, इस पे चार्ज q है, तो जो पोटेंशियल लिखते हैं क्या लिखते हैं, k q बाई r इफ r इज ग्रेटर देन r एंड k q बाई r इफ r इज लेस देन इक्वल टू r, ये लिखते हैं। Yes. ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। इसी चीज का हम यूज कर रहे हैं। एक तो है कि सरफेस बी जो है ग्राउंडेड हो गया, तो ग्राउंड हो गया तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसके सरफेस पे अब हम पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो पोटेंशियल एट बी लिखेंगे, तो इस Q1 चार्ज की वजह से लिखेंगे, Q3 चार्ज की वजह से लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ होगा, Q2 रहा नहीं होगा, तब X हुआ होगा क्योंकि चार्ज यहीं पे फ्लो हुआ है, ग्राउंड में गया है या ग्राउंड से आया है, तो वही चार्ज हम पता करना चाह रहे हैं। तो देख रहे हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो है 0 है, तो हम Q1 की वजह से लिखेंगे, तो ये चार्ज जो है, ये पॉइंट बी जो है इस सरफेस से बाहर है, तो इसलिए हम ये लिखेंगे कि Q1 बाई बी लिखेंगे, क्योंकि इस Yes, सेंटर sir. से इतने दूरी पे है। एक्स जो है इसी सरफेस पे है, तो के एक्स बाई बी और के Q3 बाई सी लिख के सॉल्व कर लिए। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो एक बार और इसे देखना सब, और जहाँ अगर कोई दिक्कत रह जाए हो तो पूछ लेना है, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू सर। हम्म, ठीक है, थैंक यू सबको।